हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में रिव्यू करूंगा सिंबल मेमोरी आई 4K HDMI टच स्क्रीन रिकॉर्डिंग मॉनिटर का, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट बजट रिकॉर्डिंग मॉनिटर है। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द सिंबल मेमोरी आई एक 5.5 इंच फुल HD टच स्क्रीन रिकॉर्डिंग मॉनिटर है, जो कि ओनली 4K HDMI इंटरफेस के साथ आता है। यहाँ पे इसका और एक वर्जन है सिंबल मेमोरी आई प्रो, जो कि SDI एंड HDMI डुअल इंटरफेस के साथ आपको देखने को मिलता है। एज ए प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर, जो चीज़ इस मॉनिटर का मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है इसका फैंटास्टिक डिस्प्ले क्वालिटी एंड इसका मैसिव 2000 निट्स अल्ट्रा ब्राइटनेस। The touch response is fantastic. The display is sharp, contrasty with accurate color, and with 2000 nits of brightness आप maximum bright sunny days में भी without any problem इस मॉनिटर को बहुत ही आसानी से आउटडोर में यूज़ कर सकते हो। एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेटर, जो चीज़ मुझे इस मॉनिटर का सबसे यूज़फुल लगा वो है इसका रिकॉर्डिंग फंक्शन। सो बेसिकली आप आपके सब्जेक्ट को, कैमरा मेन्यूज को एंड EVF को आप रियल टाइम रिकॉर्ड एंड प्ले कर सकते हैं फुल HD में, एंड वो फाइल्स आप मॉनिटर में ही सपोर्टेड SD कार्ड में स्टोर कर सकते हो। द अनदर की फीचर ऑफ दिस मॉनिटर इज द एबिलिटी टू लोड एंड एडजस्ट कस्टम 3D लाट वाया SD कार्ड। तो अगर आप प्रोफेशनल फिल्म मेकर है तो कोई भी कस्टम लाट को आप वाया SD कार्ड इसमें लोड कर सकते हैं एंड रियल टाइम प्रीव्यू कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी एंड अदर फीचर्स के बारे में हम बात तो करेंगे ही, उससे पहले देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल। इसके बाद हमें मिलता है टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन, तो आपको बाहर से अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इसके बाद बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये ब्यूटीफुल सिंबल मेमोरी आई। यहाँ पे आपको मिलता है HDMI 2.0 केबल। अगर आपके कैमरा में HDMI मिनी पोर्ट है तो इसके लिए आपको अलग से HDMI टू मिनी HDMI केबल या एक एडाप्टर खरीदना पड़ेगा। इसके बाद बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सिंबल का ब्यूटीफुल मेटल का हॉट शू माउंट, जिसको यूज करके आप इस मॉनिटर को आपके कैमरे के साथ माउंट कर पाएंगे। और इसके बाद आपको मिलता है एक एलन कीज, जिसको यूज करके आप इस हॉट शू माउंट के स्क्रूज को आप टाइट कर पाएंगे। यहाँ पे मॉनिटर के अंदर एक 64GB क्लास 10 मेमोरी कार्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सिंबल की तरफ से फ्री गिफ्ट है। ये मॉनिटर सोनी का L सीरीज NPM 970 बैटरी को सपोर्ट करता है, पर अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में आपको कोई भी बैटरीज देखने को नहीं मिलता है। सो मैंने इस मॉनिटर के लिए डिजिटेक का 7.4 वोल्ट 12000 mAh NPF 980C बैटरी को परचेस किया है एंड मुझे बहुत ही अमेजिंग बैटरी बैकअप इसमें मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से मेमोरी कार्ड के जगह अगर कोई बैटरीज या DC पावर अडाप्टर बॉक्स के साथ मिलता तो अच्छा होता। I am totally impressed with the fantastic build quality of सिंबल मेमोरी आई। बजट मॉनिटर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी चीप प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ है। द मॉनिटर इज़ मेड ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एविएशन ग्रेड एल्यूमिनियम। द एविएशन एल्यूमिनियम इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, which means the monitor is both sturdy and lightweight. The build quality is further enhanced by its CNC machine construction. The CNC machining process ensures that every part of this monitor is crafted with precision, resulting in a seamless and refined finish. मॉनिटर के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है HDMI in, HDMI out and DC input. सो इंडोर कंडीशन में आप अगर आपके पास बैटरीज ना हो तो DC पावर अडेप्टर को यूज़ करके भी आप इस मॉनिटर को पावर दे सकते हो। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है एक SD कार्ड स्लॉट एंड एज आई सेड कि इसके साथ आपको मिलता है एक 64GB क्लास 10 मेमोरी कार्ड। इस तरफ आपको देखने को मिलता है एक 1/4 स्क्रू होल, और यहाँ पे ऑडियो को मॉनिटर करने के लिए आपको देखने को मिलता है एक हेडफोन जैक। मॉनिटर के ऊपर में आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन एंड 3 कस्टम फंक्शन बटन, जिसको आप आपके हिसाब से असाइन कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है अगेन एक 1/4 स्क्रू होल एंड ए USB Type-C पोर्ट फॉर डिबगिंग। मॉनिटर के पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है NPF बैटरी स्लॉट एंड एक बहुत ही साइलेंट कूलिंग फैन, जिसको आप लो, हाई, ऑटो एंड इवन ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक चीज़ स्लाइटली डिसअपॉइंट किया, जो कि है इसका बूट अप टाइम। पावर बटन को प्रेस करने के बाद स्क्रीन ऑन होने में ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स लगता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है।
द यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। फीचर्स तो यहाँ पे बहुत सारा है और इस वीडियो में अगर सारे फीचर्स को मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, पर चलिए मैं अब सारे फीचर्स में से आपको एक बार गो थ्रू कराता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्कोप मेनू एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वेब फॉर्म, RGB पैनल, हिस्टोग्राम एंड वेक्टर स्कोप। और आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शन का ओपेसिटी को आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मार्कर मेन्यू और इसके अंदर आपको पहले शेप एरिया और यहाँ पे आप शेप एरिया का जो रेशियो है वो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड शेप एरिया का जो मार्कर है उसका विड्थ को भी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ जो इंडिकेशन का जो कलर है वो भी आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ग्रिड, आप ग्रिड लाइंस को ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से 3:3 ग्रिड, 4:4 ग्रिड या 5:5 ग्रिड लाइंस को आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एनामॉर्फिक डिस्क्वीज। अगर आप कोई एनामॉर्फिक लेंस यूज करके फिल्मिंग कर रहे हो तो इस ऑप्शन को आप काम में ले पाएंगे और यहाँ पे आप डिस्क्वीज रेशियो को आपके हिसाब से 2x, 1.8x, 1.65x या आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्कर, तो यहाँ पे भी आप कलर विड्थ के साथ साथ जो मार्कर का रेशियो है वो आप 16:9, 15:9, 4:3 या इवन आप आपके हिसाब से कस्टम रेशियो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंटर मार्कर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भी आप उसका विड्थ एंड कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड सबसे लास्ट में आपको मैट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप मार्कर मेनू में जो भी एस्पेक्ट रेशियो को आप सिलेक्ट करेंगे उस एस्पेक्ट रेशियो के बाहर स्क्रीन का जो स्टाइल है उसको आप किस तरह से देखना पसंद करोगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद फोकस मेनू एंड इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस पिकिंग ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप ऑन करके फोकस पिकिंग को आप ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फोकस पिकिंग का सेंसिटिविटी है वो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप कलर को आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूम ऑप्शन एंड इस ऑप्शन को आप ऑन करके जूम इन जूम आउट ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपोजर मेनू एंड इसके अंदर आपको जेब्रा, फॉल्स कलर एंड मोनोक्रोम का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड इसको भी आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद है कलर मेनू एंड इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 3D लर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप कोई भी कस्टम लर्ट को SD कार्ड में से लोड एंड रियल टाइम प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीसेट ऑप्शन में ऑलरेडी कुछ लर्ट्स अवेलेबल है, Vlog, Slog एंड यहाँ पे यूज़र ऑप्शन पे आके आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कोई भी लर्ट को SD कार्ड में से यहाँ पे लोड एंड उसको रियल टाइम प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद गामा कर्व का ऑप्शन है, HDR का ऑप्शन है एंड कलर टेम्परेचर का ऑप्शन है जो कि मैं बेसिकली ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक मेनू। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर आपको 3 मोड्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट है यूज़र एंड मैं इस मोड पे ही शूट करता हूँ क्योंकि इस मोड में मैं बेसिकली जो कैमरा मेनू है या जो सीन है वो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ रियल टाइम। यहाँ पे और भी 2 मोड है, एक है ट्रिगर एंड टाइम कोड। अगर आपके कैमरा ट्रिगर एंड टाइम कोड थ्रू HDMI केबल को सपोर्ट करता है तो आप इस मोड में भी शूट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे यूज़र मोड में ही बेसिकली रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे है रिकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो यहाँ पे आके आप जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है उसको आप सेट कर सकते हैं, LT, HQ एंड XQ। तो बेसिकली यहाँ पे XQ मैक्सिमम क्वालिटी है तो मैं इसको XQ में ही रखता हूँ एंड यहाँ पे आप जो फाइल आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप आपके हिसाब से रीनेम कर सकते हो। एंड इसके बाद प्लेबैक ऑप्शन। तो बेसिकली आप जो यहाँ पे इस मॉनिटर में रिकॉर्ड किए हो वो आप यहाँ से देख पाएंगे एंड प्ले कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है सेटिंग्स एंड सेटिंग्स के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले पे आके आप यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस
एंड आप RGB को आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मॉनिटर बैकलाइट को आप आपके हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन है एंड फैन मोड का ऑप्शन है। तो जैसे मैंने बताया कि फ़ैन को आप ऑटो, हाई, लो एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको SD कार्ड फॉर्मेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फंक्शन ऑप्शन पे आके आप 3 कस्टम फंक्शन बटन को आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड जो चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको उस बटन में असाइन करके रख सकते हैं एंड शूटिंग के दौरान वो आप बहुत ही ईजीली एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो ऑप्शन है लैंग्वेज, तो मैं इसको इंग्लिश पे ही सेट करके रखता हूँ। यहाँ पे आपको मॉनिटर का सॉफ्टवेयर वर्जन का इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऑप्शन है जो कि आप SD कार्ड को यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे अबाउट अस पे जाके आप सिंबल मॉनिटर के बारे में आप और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्ले का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस ऑप्शन को प्रेस करके आप जो रिकॉर्ड किए हो उसको आप प्ले करके देख सकते हैं। सो ओवरऑल जो प्राइस में जो फीचर्स ये मॉनिटर देता है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। हालांकि कुछ चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जो कि है जैसे मैंने बताया कि जो बूटअप टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड जब मैं कैमरा में फ़ोटो मोड से वीडियो मोड में स्विच करता हूँ या फ़ोटो मोड में जब इमेज को प्ले करके देखता हूँ तो इन केस ऑफ हर स्विचिंग मॉनिटर में जो डिस्प्ले है वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे आप जो भी इंडिकेशन स्क्रीन में एक्टिव पे रखे हो, जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस टाइम देखने को नहीं मिलता है। एंड कुछ टाइम जो OS है वो मुझे थोड़ा सा स्लो लगा। अदरवाइज़ जो प्राइस में जो वैल्यू ये मॉनिटर प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई डोंट थिंक कि इस प्राइस में और भी कोई भी मॉनिटर में आपको इस तरह का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस मॉनिटर का बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पे जाके इस मॉनिटर को बाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में।